जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने ND1 2025 एंड CDS1 2025 के लिए जो फ्री बैचेस स्टार्ट किए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसको लाइक कर रहे हैं, आप उसको शेयर भी कर रहे हैं और आपको उसमें मजा भी आ रहा है। इनफैक्ट इन व्हाट सेंस कि आपको हेल्प मिल रही है कि सर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था तो आपकी वीडियो देख करके हमें वो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, देखो हमारी टीम जो है, हमारी जो ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की जो फैकल्टी टीम है, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। ये अपना पूरा बेस्ट आपको इस तरह से प्रोवाइड करा रही है कि बच्चे को लेमन भाषा में चीजों को समझ में आ जाए। देखो इसके संग एक चीज और आप समझिए, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस होता है। ऑनलाइन क्लासेस में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चे को पहली बार में ही लेक्चर को समझ में आकर के टॉपिक क्लियर हो जाए, टॉपिक पर कमांड अच्छी हो जाए। बट स्टिल यू नीड टू इंटरेक्ट विद द टीचर्स। उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस बहुत जरूरी होती हैं। उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस में आकर के आपको बहुत एक्स्ट्रा मैटर देखने को मिलता है, बहुत सारी एनिमेटेड आपको पिक्चर्स वीडियोस देखने को मिलती हैं, टीचर्स जो आपके संग शेयर करता है, कुछ फोटोकॉपी शेयर की जाती है, आपके डाउट सेशंस प्रॉपर होते हैं। कहीं कहीं पर आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हुए हैं या आप भूल गए हो, वो रिवीजन के तौर पर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा फिजिकली। तो ऑफलाइन क्लासेस इन माय सेंस आर मच बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। बट एनीवेज, जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूर हैं, जा चुके हैं, रिवीजन चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आप हमारी इन वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो आज का टॉपिक है, इट विल बी ऑन रॉक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानों के बारे में। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? गुड। देखो सबसे पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है बेटा रॉक्स। ठीक है, ये जो रॉक्स है, चट्टान है, ये जो हम पढ़ेंगे, चट्टान जो है इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं, हमारी पृथ्वी जब एक बॉल ऑफ फायर थी, एक आग का गोला थी, तो उसका एक प्रीमोडियल हीट थी। ये आग का गोला, ये बॉल ऑफ फायर, हमारी पृथ्वी जब ठंडी होने लगी तो ठंडी होने पर ये जो मॉल्टन रॉक्स थी, जो मैटर था, है ना, वो ठंडा हुआ। तो ठंडा होने के बाद सबसे पहली क्रम की जो चट्टान बनी, वो ऑब्वियस ही बात है इग्नियस रॉक्स बनी होंगी, क्योंकि जब मैग्मा ठंडा होता है या लावा ठंडा होता है तो उसे आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं। फिर उसी में आगे चल करके मेटामॉर्फिज्म हुआ और फिर वो चट्टानें टूटी, कहीं और जाकर के स्थापित हुई और कहीं और जाकर के नई चट्टान बनी। तो अगर हम रॉक्स के क्रम को पढ़े, सीक्वेंस को पढ़े, तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक तरीका है जो हम सब आम भाषा में जानते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तीन आपके क्लासिफिकेशन, तीन तरह से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं रॉक्स का, ये हर एक जना जानता है। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है रॉक्स का, और वो क्लासिफिकेशन क्या है? आर्कियन रॉक्स, कुडप्पा रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, टर्शरी रॉक्स, क्वार्टिनरी रॉक्स, ऐसे करके आपके धरवार रॉक्स। तो ऐसे करके आपके जो है एक क्लासिफिकेशन और है, क्योंकि सबसे पहली क्रम की चट्टान जब धरती पर बनी तो उसको आर्कियन, सबसे पुरानी आर्कियन रॉक्स बोला, फिर धरवार रॉक्स आया, कुडप्पा आया, विंध्यन आया, है ना। तो ये क्रम में जैसे जैसे मेटामॉर्फिज्म होता गया, समय आगे बढ़ता गया, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता गया, उसमें चेंजेस आते गए, तो एक सिस्टम आपका रॉक सिस्टम आर्कियन, कुडप्पा, धरवार, विंध्यन, टर्शरी, क्वार्टिनरी, इसका भी बनता है। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इग्नियस रॉक्स की। ठीक है, देखो बच्चों, जो इग्नियस रॉक्स हैं, तो आप इसमें सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट दीज आर फॉर्म्ड by the solidification by cooling down, कुछ भी कह सकते हैं आप, solidification होने से, cooling down होने से, freeze होने से, यानी कि freeze हो गया, है ना, क्या freezing of molten rocks। अब molten rocks can be magma and it can be lava। डिफरेंस क्या है? तो ये आपको भी पता है, मैग्मा इन, लावा आउट।
ठीक है। तो अगर मैग्मा या लावा जब जमता है, मैग्मा या लावा के फ्रीज होने से, उसके जमने से, उसके सॉलिड हो जाने से, तो जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं जब वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं तब जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इस प्रक्रिया का नाम बताओ, ये जो प्रोसेस है, तो आप इस प्रोसेस में नाम लिखेंगे ग्रेनिटाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्रेनिटाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टानों के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्रेनिटाइजेशन। अच्छा, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। अब क्योंकि मैग्मा ठंडा हुआ है तो इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहला आ सकता है कि ये हार्ड होती हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन होती हैं, कठोर होती हैं। और कठोर होने का कारण है कि ये खोखली नहीं होती, इसमें कोई छिद्र नहीं होते, नो पोर्स, या फिर आप कह सकते हैं नो पोरिसिटी। इसके अंदर पोरिसिटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें लेयर्स नहीं होती, ये लेयर के ऊपर लेयर जमकर नहीं बनती, इसमें लेयर्स नहीं पाई जाती। लेयर्स होती तो बीच में गैप होता तो पोर्स हो जाते। तो इसमें कोई लेयर्स नहीं है, कोई स्पेसेस नहीं है, नो स्पेसेस। लेयर के ना होने की वजह से कोई स्पेस नहीं मिली। इसके अलावा अब क्योंकि इसके अंदर छिद्र नहीं है, पोरिसिटी नहीं है, इसके अंदर लेयर्स नहीं है यानी कि स्पेसेस नहीं है, तो ये हार्ड हो गई। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तो इसी वजह से इसमें कोई फॉसिल फ्यूल हमें नहीं मिलेगा, नो फॉसिल फ्यूल। इसके अंदर हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहां देखने को मिलते हैं आपके मेटेलिक मिनरल्स। हमें यहां पर मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड हियर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, मैंने आपको बोला कि जो हमारी इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। एक एग्जांपल भी आप समझना, ध्यान देना। भारत की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो साउथ इंडिया है, तो दिस इज साउथ इंडिया एंड दिस इज नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में एक पहला डिफरेंस आपका रॉक्स को लेकर के यह आता है कि जो नॉर्थ इंडिया की चट्टानें हैं, दीज आर सॉफ्ट, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि साउथ इंडिया की जो चट्टानें हैं, दीज आर हार्ड, बिकॉज दीज आर इग्नियस, दीज आर मेड बाय इग्नियस रॉक्स। अब दोनों में डिफरेंस जो है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब इरिगेशन किया जाता है, जैसे खेती बाड़ी के लिए जो सिंचाई की जाती है ना, तो सिंचाई में आपने सुना होगा एक टैंक इरिगेशन होता है। क्या होता है? टैंक इरिगेशन होता है। तो जो टैंक इरिगेशन होता है, तो टैंक इरिगेशन में आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के जो चट्टानें हैं, जो सतह है, वो बहुत हार्ड है, कठोर है, इग्नियस रॉक से बनी है, उसमें कोई छिद्र नहीं है, पोरिसिटी नहीं है। यानी कि वहां पे अगर खेत के बगल में एक गड्ढा कर दिया जाए, बड़ा सा 10 बाय 12 बाय 15 का गड्ढा अगर कर दिया जाए, और उस गड्ढे में अगर बारिश का पानी हम स्टोर कर ले, तो वो बारिश का पानी वहां स्टोर किया जा सकता है, और वही बारिश का पानी हम यूज कर सकते हैं खेती के लिए, यानी कि सिंचाई की तरह यूज किया जा सकता है। तो वहां पानी स्टोर होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर चट्टानें हार्ड है, पोरस नहीं है, पानी नीचे नहीं जाएगा। तो यही चीज अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें, तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में सेडिमेंट्री रॉक्स होने की वजह से वहां पर क्या है, वहां पर अगर गड्ढा बनाओगे तो पानी, अगर बारिश का पानी उसमें भरेगा, वो कुछ टाइम बाद नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहां की चट्टानें जो है पोर्स होती हैं, ठीक है, उनमें ये पोरोसिटी ज्यादा होती है। तो ये आपको इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको मैंने एक चीज बताई, आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अभी इसी के बारे में एक दो चीज और समझते हैं। देखो, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इग्नियस रॉक्स को अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे एक हमने बोला मैग्मा के जमने से बनी हुई चट्टानें, और एक हमने बोला लावा के जमने से बनी हुई चट्टानें। अब क्योंकि मैग्मा है अंदर, इन, और लावा है बाहर, ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि मैग्मा जो है अंदर जमेगा, तो अंदर जो मैग्मा जमता है उनसे जो चट्टानें बनती है उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और वहीं पे लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रूसिव
इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये अंदर है और ये बाहर है। अगर मैग्मा जमा तो मैग्मा तो अंदर जमेगा, तो मैग्मा अंदर जमेगा तो अंदर जो चट्टानें बनेगी वो इंट्रूसिव, और ये लावा बाहर आकर के जो जमेगा उसे कहेंगे एक्सट्रूसिव। फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं किस तरह से, दो तरीके से। डिपेंड करता है कि पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा जमा वो अलोंग द बेड जमा। अलोंग द बेड का मतलब क्या होता है, सतह के पास, सतह के पास, ठीक है, सतह के नजदीक, सतह के पास यानी कि नजदीक, अलोंग द बेड। ठीक है, तो और एक होता है बहुत डीप में, क्या होता है, डीप, गहराई में। तो इस तरह से हम इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हाइपाबिसल, हाइपाबिसल रॉक्स। और ये वाली जो चट्टान कहलाएंगी, दीज आर कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैंने बोला कि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो मैग्मा से बनी है, यानी कि मैग्मा के जमने से, और मैग्मा अगर बहुत गहराई में जमा तो प्लूटोनिक, और पास में ही जम गया, सतह के नजदीक जमा तो हाइपाबिसल। इसका एग्जांपल आप क्या आ सकते हैं, रायोलाइट है ना, या फिर ग्रेनाइट है, जबकि इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं बेसाल्ट। क्या कह सकते हैं, बेसाल्ट। अच्छा, अब मैग्मा जब अंदर जमता है, तो मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि देखो जो वॉल्केनो मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या बोला था, मैग्मा अंदर अलग अलग शेप्स को एक्वायर करता है, तो अलग अलग शेप के आधार पर उनसे बनी हुई चट्टानों को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तो कहेंगे, पर उन्हीं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को ही हम सिल, डाइक, फैकोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ और बेथोलिथ ये कहते हैं। याद है कल मेरी प्रीवियस वीडियो देखना वॉल्केनो की, उसमें मैंने मेंशन किया है कि जब मैग्मा अंदर जब जमता है तो जमने के बाद, जब ऑब्वियस ही बात है जमने के बाद रॉक्स बनेगी, पर वो रॉक्स जो शेप, आकार एक्वायर करती है, जिस शेप की रॉक बनती है उस शेप के आधार पर इन चट्टानों के नाम रखे जाते हैं। मैंने बताया था सिल माने हॉरिजॉन्टल, डाइक माने वर्टिकल, फैकोलिथ का मतलब होता है लेंस शेप में, लोपोलिथ का मतलब बाउल शेप में, लैकोलिथ का मतलब होता है डोम शेप के। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक से संबंधित मैंने आपको चीजें बताई। अब हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, देखो बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं सारा। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है, तो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड हाउ, तो आप लिख सकते हैं दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनती है, और जब सेडिमेंट डिपोजिट होंगे तो वो लेयर बाय लेयर होंगे, और जो सेडिमेंट डिपोजिट होते हैं तो डेफिनेशन तो मैंने बता दी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो प्रोसेस भी यहां लिख देता हूं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। ध्यान रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके जमा होने से बनी हुई चट्टानें होती हैं, और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, परतदार। कैसी होती है, परतदार। ओके, इसमें परत के ऊपर परत चढ़ करके, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ करके जब ये चट्टानें बनती हैं। अब इन चट्टानों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 आपका आ जाएगा, अगेन ये सॉफ्ट होती हैं। जैसे इग्नियस रॉक्स हमने पढ़ा था हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब ऐसा नहीं है, कंपैरेटिवली इग्नियस रॉक्स के कंपैरिजन में ये सॉफ्ट होती है। एग्जांपल आप अगर देखें, ज्यादातर लैंडस्लाइड्स कहां होते हैं, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में लैंडस्लाइड्स कहां सुने आपने, सारे आपके जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, आपकी भूस्खलन जैसी जो आपकी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ये सब आपको न्यूज में नॉर्थ इंडिया साइड में ही देखने को मिलती है ना। तो इन कंपैरिजन टू इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट। दूसरा, अब ये बनती है लेयर से, इनमें लेयर्स पाई जाती हैं, लेयर्स आर फाउंड। अब लेयर्स पाने का मतलब क्या है, लेयर्स का मतलब है 2 लेयर के बीच में गैप होगा, तो यानी कि गैप होने की वजह से इसमें स्पेसेस होंगे, और स्पेसेस होंगे, स्पेसेस का मतलब क्या है, पोर्स।
पोर्स होंगे। पोर्स का मतलब क्या होता है? पोरिसिटी होती है इनके अंदर, पोरिसिटी होती है, छिद्र होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इनके बीच में, लेयर्स के बीच में स्पेसेस हैं, जगह है, पोरिसिटी है, तो हमें इनमें फिर फॉसिल फ्यूल्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, या कोल हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स, ठीक है, नॉन मेटलिक मिनरल्स। क्या नॉन मेटलिक मिनरल्स भी हैं? बिल्कुल हैं, जैसे माइका हो गया, काइनाइट हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, है ना, केसीएल हो गया, रॉक सॉल्ट वगैरह आपने सुने होंगे, है ना, जो फिटकरी आपने सुनी होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की हैं। क्या ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट बेटा? आगे बढ़े, एक बार देख लो। सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने आपको बताया, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनके टाइप्स की। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के जो टाइप्स हैं, जिस तरह से वो बनती हैं, उसमें सबसे पहला आता है आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक, फोर्स के द्वारा बनाई गई हो। अब फोर्स के द्वारा बनाई गई हो, इसका मतलब क्या है? एग्जांपल देखो, आइस, या फिर वाटर यानी कि नदी, या फिर हवा यानी कि विंड। ये वो एजेंट्स हैं नेचर के जो एक्चुअली में बाय फोर्स मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये क्या करेंगे बेटा? ट्रांसपोर्ट करेंगे, मैटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। ये डिस्प्लेस करने के बाद क्या करेंगे? उसको डिपॉजिट करेंगे, कहीं और जाकर के डिपॉजिट करेंगे, है ना। तो ये डिस्प्लेस करेंगे, एक डायनामिक प्रोसेस है। क्या? एक डायनामिक प्रोसेस है, जहां पर मैकेनिकली ये, जैसे ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर मूव करता है पहाड़ों के बीच में से, जब ग्लेशियर नीचे आएगा तो ग्लेशियर अपने संग मैटर लेकर आएगा, तो वो मैटर वहां से ला करके नीचे ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट कर दिया। ऐसे नदियां ऊपर से मैटर ला करके नीचे डिपॉजिट कर देती है, स्प्रेड कर देती है। ऐसे ही हवा जब तेज चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के मैटर को ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट कर देती है। तो जब वो डिपॉजिट करेगी तो डिपॉजिट करने से ही, सेडिमेंट के जमा होने से ही तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। इनको हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, अगर आप कहें कि सर इसका एग्जाम्पल बता दो, तो इसका एग्जाम्पल आपका होगा जैसे ग्रेवल, या फिर सैंड, या फिर लोस, ठीक है। तो ये आपकी जो है 3, दीज आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या ये क्लियर हुआ? ये पहला है, ये पहला टाइप है। अगला टाइप देखते हैं, मैं ये रब कर रहा हूं। अगला टाइप आपका है, सेकेंड टाइप इज केमिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ? केमिकली फॉर्म्ड मींस जिसमें केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट हो। केमिकल कंपाउंड्स क्या हो? प्रेजेंट हो। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, जैसे रॉक सॉल्ट हो गया। अभी मैंने आपको बोला फिटकरी। फिटकरी क्या है आपका? एक केमिकल कंपाउंड है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये क्या है आपका? एक केमिकल कंपाउंड है। तो जितने भी आपके जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, या आपने सुना होगा जिप्सम, सुना होगा आपने, एमॉर्फस सुना होगा आपने कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन सुना होगा। तो ये सब के सब क्या है? आपके केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसी अवसादी चट्टानें जिसमें केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है, तो दोज आर कॉल्ड एज केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब उसके बाद तीसरा, अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड टाइप इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें या तो प्लांट्स के अवशेष मौजूद हो, या फिर एनिमल्स के अवशेष मौजूद हो बेटा, ठीक है, या तो उसमें वनस्पति, ओके, या फिर उसमें जानवर के अवशेष। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अवशेष का एग्जाम्पल आपके सामने है कोल, ठीक है। और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पाए जाते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
आपके किससे बने हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ही पाए जाते हैं, है ना। तो कोल क्या है? कोल एक रॉक है और एक सेडिमेंट्री रॉक है और एक ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है। कोल के अंदर फॉसिल फ्यूल मौजूद है, इसीलिए वो कोल जलता है, अदरवाइज पत्थर कभी जलता थोड़ी ना है। बट कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो फॉसिल फ्यूल है जो जल रहा है, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स का एक आपको एग्जांपल देते हैं। देखो एनिमल्स का पुराने जमाने में क्या होता था, चौक का इस्तेमाल किया जाता था। जो चौक बनती थी वो जानवरों की हड्डियों से बनती थी, तो वो जानवरों के अवशेष हैं। प्लांट्स, आप देखो हमारे पास एक आपका समय था जिसे हम ट्राइसिक जुरासिक पीरियड, है ना, क्रिटेशियस पीरियड, ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड। तो उस टाइम पीरियड में जो है जब मीटियोर टकराया पृथ्वी से, तो जितनी भी वनस्पति थी वो सारी की सारी वनस्पति धरती के अंदर समाहित हुई और धरती के अंदर जब वो चली गई तो वहां वही मैटर क्या बन गया, लेटर ऑन समय के साथ साथ प्लांट्स के अवशेष ट्रांसफॉर्म हो गए कोल में, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर के आधार पर ये चीजें बनती है। अच्छा, अब एनिमल का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एनिमल्स के अवशेष में एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने सुना होगा मूंगा चट्टान, कोरल रीफ। जो मूंगा चट्टान होती है ना बेटा, ये क्या है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। दीज आर एक्चुअली द मरीन एनिमल्स, दीज आर मरीन एनिमल्स। ये मरीन एनिमल्स हैं, बहुत ही माइन्यूट स्मॉल मरीन एनिमल्स हैं। जैसे हमारे घर में शंख वगैरह लगे रहते हैं, रखे रहते हैं, सीपियां वगैरह होती हैं, तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ सी शेल्स। तो ऐसे ही आपकी एक मरीन एनिमल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलिप्स। और ये जो पॉलिप्स होते हैं, ये पॉलिप्स करोड़ों की संख्या में कॉलोनीज में ये डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, है ना, ये अपने आप को समुद्र की सतह से अटैच कर लेते हैं और फिर मूव नहीं करते। तो ये जो पॉलिप्स होते हैं, इन्हीं की कॉलोनी जो डेवलप होती है, तो इन्हीं के स्केलेटन सिस्टम से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं कोरल रीफ। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। और ये कोरल रीफ ना अलग अलग रंगों की होती है, अनेक प्रकार के जो कलर इसमें पाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के कलर पाए जाने की वजह से ये जानवर को अट्रैक्ट करती है, तो जानवर इनको अपना शेल्टर बना देते हैं और शेल्टर बना करके उसके अंदर रहने लग जाते हैं, तो उससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो एक मरीन इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है आपका। तो जो कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ एक प्रकार की जो है सेडिमेंट ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में आ सकता है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोरल रीफ का के जो है क्या टाइप्स भी हैं, बिल्कुल बेटा, कोरल रीफ का टाइप मैं आपको अलग से यहां बता देता हूं, मेंशन कर देता हूं यहां पे। कोरल रीफ जो होती है 3 प्रकार की होती है। अब ध्यान रखना, कोरल रीफ है 3 प्रकार की है। एक है आपकी फ्रिंजिंग, दूसरा है आपका बैरियर, और तीसरा है आपका एटॉल। ठीक है। फ्रिंजिंग का मतलब होता है समुद्र किनारे, जो समुद्र किनारे आपकी मूंगा चट्टानें बनेंगी उन्हें कहते हैं फ्रिंजिंग। समुद्र किनारे से थोड़ा सा दूर अगर बनेंगी तो उसे कहते हैं बैरियर। जैसे आपने सुना होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर, ओके। उसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा एटॉल का मतलब होता है समुद्र के बीचों बीच, जैसे लक्षद्वीप है ना, तो समुद्र के बीचों बीच जो बनती है उसे क्या कहते हैं? एटॉल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। अच्छा, कोरल रीफ के बनने के लिए कंडीशंस भी हैं। जैसे इस कोरल रीफ के बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो है कि इसको सलाइन वाटर चाहिए, थोड़ा खारा पानी चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं चलेगा। टेम्परेचर पानी का कम से कम 27 डिग्री होना चाहिए, ओके। 27 डिग्री ऑन एन एवरेज बिल्कुल बेस्ट है। 25 से 30 कुछ किताबों में लिखा रहता है, बेटा 27 डिग्री इज द बिल्कुल आइडल टेम्परेचर। और समुद्र की गहराई भी 50 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देखो अगर 50 मीटर से ज्यादा गहराई होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम होगी, सनलाइट वहां पेंट्रेट नहीं कर पाएगी। सनलाइट पेंट्रेट नहीं कर पाएगी तो यहां पे जो है पॉलिप्स को डेवलप होने के लिए आपके को क्या चाहिए? फाइटोप्लैंक्टन्स चाहिए, है ना, तो वो मदद करते हैं। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का होना पॉसिबल कहां है? कम गहराई 50 मीटर तक, वैसे तो 200 मीटर तक, पर कहीं कहीं पर तो इतना डेप्थ नहीं चल पाती है। तो इसलिए कोरल रीफ के बनने के लिए 50 मीटर की गहराई काफी है। तो आप ध्यान रखें, दीज आर टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इसमें समझा दिया है, ओके। अब थर्ड टाइप ऑफ जो रॉक्स हमने इग्नियस कर ली, सेडिमेंट्री कर ली। अब तीसरी किस्म की जो होती है उसको मैं अलग से यहां बता देता हूं, हार्डली 2 मिनट्स इट विल टेक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब आप ध्यान रख देना बेटा, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं तो ये और कुछ नहीं, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में बदलाव आता है, टेम्परेचर प्रेशर का बदलाव आता है, इन्हीं में मेटामॉर्फिज्म होता है, रूपांतरण होता है, चेंजेस हो जाते हैं, प्रेशर हीट
टेम्परेचर की वजह से यही सेडिमेंट्री रॉक या यही इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एग्जांपल के लिए ये जो मैंने आपको यहां पर लिखा है लाइमस्टोन, तो जैसे लाइमस्टोन है तो बेटा लाइमस्टोन जो है ना ये एक चूना पत्थर है और लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो यही लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में और मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ऐसे ही जो ग्रेनाइट होता है ये एक इग्नियस रॉक है, तो ग्रेनाइट नाम की चट्टान ही कन्वर्ट हो जाती है नीस नाम की चट्टान में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? नीस नाम की चट्टान में। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नथिंग, ये अपनी पेरेंट रॉक से ही बनी होती है, पेरेंट रॉक्स ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पेरेंट रॉक का मतलब है जो पहली है, तो सबसे पहली जो रॉक्स है वो इग्नियस है, फिर सेडिमेंट्री है, उन्हीं में रूपांतरण हुआ तब बनी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको समझ में आया? मैंने आपको एक जानकारी रॉक्स के बारे में दी है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको रॉक्स के बारे में पूरा बताया कि भाई इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, दोनों की प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, प्रोसेस, उनके एग्जांपल्स। आप अब अपने इस टॉपिक को और इलैबोरेट करना चाहते हैं, इलैबोरेट करें डिटेल में। अब आप एनसीईआरटी पढ़ें, उनमें से कुछ लाइंस आपकी दे रखी हैं, उन लाइंस को आप अपने नोट्स में मेंशन करें, स्टेटमेंट्स को मेंशन करें। और मेटामॉर्फिक रॉक के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा टेबल याद करना है जिसमें दिया हुआ है कौन सी पर्टिकुलर रॉक सेडिमेंट्री इग्नियस जब कन्वर्ट होती है तो उस मेटामॉर्फिक रॉक का नाम क्या है। जैसे मार्बल है, नीस है, क्वार्ट्जाइट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।